हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल आपको बताया गया था कि आपको ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसका डे हाई भी है। तो यहाँ पे आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई दी है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। आज मैंने आपको डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी की भी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। दोनों की दोनों आपको चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। दोनों को जाके समझिए। रोज हर रोज आपको कोई से न कोई से स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 17,600 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। देखो, कल के दिन एक्सपायरी है। अगर आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर सपोर्ट को समझिएगा और प्रॉपर रेजिस्टेंस को समझिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और अपने विचार मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस जोन का तो हमें पता चल गया। 17,600 पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अब यहाँ पे कुछ चीजों और नोटिस करो। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पहले रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट मिला, ये आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया नीचे और मार्केट अभी भी इसी सपोर्ट जोन पे खड़ा है। तो यहां से हमारा जो सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, उसे ध्यान से समझो। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, चाहे वो किसी रूप में आए, गैप अप ओपनिंग के रूप में आए या फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, कोई सी भी सिचुएशन हो, सीधे सीधे पहला जो टारगेट बनेगा 17,600 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो यहां पे 19 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। अब दूसरे सिनेरियो को देखते हैं। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया तो ये जो सपोर्ट जोन है, यानी कि 17,500 का जो ये जोन है, ये एकदम से हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है? सीधा सीधा जो हमें सपोर्ट लेवल समझ में आएगा वो 18 का जो डे लो है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 17,450 का जो ये जोन है, यहां पे आपको सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी मार्केट की बन जाएगी। पहला सपोर्ट यहां पे लेगा। लेकिन यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें नजर आ रही है। अगर मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगा 17,450, तो उसे जो 19 का डे लो बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। और इस केस में अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है और इजीली आपको 17,300 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करते हुए चल रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? देखो, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम हर रोज डिस्कस करते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग किस लेवल पे है और इस क्लोजिंग के बेस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है या किस तरफ अपना करवट ले सकता है। तो आप उसे कम से कम 2 बार समझने की कोशिश किया करो। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर देख ले करो, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आगे भी देखते हैं, आगे हमें और मार्केट में क्या क्या चीजें नजर आ रही है। यहां पे हमें एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, मेरे ड्रॉ करने से पहले कितने लोगों ने इस पैटर्न को पहचान लिया था। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, नीचे आप साफ साफ देख रहे हैं आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमें पहली चीज क्या पता चल रही है, अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हमें एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
क्लियर क्लियर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह जहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ से भी एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, देखते हुए कि यहाँ पे बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज हमें ये पता चल रही है। दूसरी चीज, हमें मार्केट की एक प्रॉपर रेंज पता चल रही है जो कि हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुक करने में काफी मदद करेगी, क्योंकि मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, हमें क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इस रेंज को आगे ड्रॉ कर लेंगे और हमें प्रॉपर पता चलता रहेगा कि मार्केट कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो पहली चीज हमने देख ली कि हमें पता क्या चल रहा है कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है या सेलिंग पोजीशन बनानी है किस तरीके से। दूसरी, हमने पता कर ली रेंज मार्केट में क्या दिखाई दे रही है। तीसरी जो सबसे बेहतरीन चीज है, अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, चाहे वो ब्रेकआउट के रूप में कोशिश करे या फिर ब्रेकडाउन के रूप में कोशिश करे, दोनों ही सिचुएशन में हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी। अगर ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस कंडीशन में 17,600 या फिर मोटा मोटा आप समझेंगे जो 19 का डे हाई रहेगा, जो कि इसी जोन में बन रहा है, यह आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा। और अगर इसका ब्रेकआउट आया तो डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करते हुए दिखाई देगी। वहीं पे अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और इस केस में मैं आपको समझा चुका हूं कि 17,300 को मार्केट अप्रोच करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक अलग केस है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस कंडीशन में मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि 18 के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 18 के डे लो का ब्रेकडाउन आया तो यहां पे भी आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी, फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये क्लियर समझ में आ गया आपको इससे पे किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो फिर से 17,600 हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई दे रहा है। नीचे सपोर्ट की बात करेंगे तो 17,400 आपके लिए पहला सपोर्ट दिखाई देगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया 17,300 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके बीच जो गैप है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, 17,400 का ब्रेकडाउन दे दिया, तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और अगला सपोर्ट हमें 17,300 पे ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बात नोटिस करो, जो ये 17,600 का लेवल है, ये बार बार आ रहा है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे, शुरुआत से हम देख रहे हैं बार बार आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो इसलिए इस लेवल पे हमारी खास नजर होनी चाहिए कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है और वॉल्यूम अच्छा खासा होता है तो आपको फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम अच्छा खासा ना रहा, तो गलती से भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा मार्केट। दूसरी चीज, अगर यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा और आपको सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे, तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देखो एक ही लेवल आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे 17,600 तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 17,700 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर देखिए, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,450 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 18 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है उस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,350 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप 14 को भी देख सकते हैं, मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और उससे पहले आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और 6 को मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है 17,300 लेवल के बारे में मैं वीडियो की शुरुआत से ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, चलो पहला सपोर्ट तो आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा और ये आपको 17,300 पे ही नजर आएगा। यहां से हम क्या समझते हैं, देखो इस तरीके से चीजों को कंबाइन करना होता है। यानी कि जैसे ही मार्केट 17,350 टू 17,300 के जोन में ऐड होता है या आता है, तो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो।
क्योंकि जरूरी नहीं वो 17,300 तक ही अप्रोच करेगा। हो सकता है वो इसी जोन में 17,320 पे सपोर्ट ले ले, या 17,330 पे सपोर्ट ले ले, या 17,310 पे सपोर्ट ले ले, कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग लेवल तो ये निकल के आ रहा है ना हमारा। इसलिए हम अलग अलग चीजों पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा लेवल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे उस इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन का, जिससे आपको पता लगेगा कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,550, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,472, जो कि आप देखेंगे 19 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में 19 के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी पे मैंने आज ही वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी से हर महीने करो अच्छी कमाई। यहाँ पे फ्री में आपको ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की गई है। जाइए, देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और इसे शेयर मार्केट में अप्लाई कीजिए। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे 20 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे 91.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,700, जहां पे आपको 76.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,400 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 61.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,300, जहां पे आपको 53.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद है, आपको क्या करना है? अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को देखो। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी और प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।